अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ ज़ुनैरा बिलाल एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ लोग अपना काम करने में डिले कर देते हैं, या फिर हम अक्सर ये रवैया अपनाते हैं कि कोई काम जब हमें कोई बड़ा असाइनमेंट मिला हो या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हमें करना हो तो हम उसको टालते रहते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हमारी उसके बारे में प्रिपरेशन या फिर इसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी, उसकी भी लिस्ट बढ़ती जाती है कि इसके लिए पहले मुझे सारा डाटा इकट्ठा कर लेना चाहिए, इसके लिए पहले मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी चाहिए, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो ये एक ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी ट्रेट या पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स में अक्सर पाया जाता है कि वो अपनी असाइनमेंट्स में अगर एक टाइम मिला हो तो उसको डेडलाइन के बहुत करीब जाकर करना पसंद करते हैं, या फिर अगर वो डिसाइड कर भी लेंगे उसको टाइम से पहले ख़त्म करेंगे लेकिन वो कर नहीं पाते और उसको एंड ऑफ द टाइम तक ड्रैग करते जाते हैं और उसमें चीज़ें एडअप करते जाते हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक कॉन्शियस डिले किया जाता है अपने काम करने में। उसकी वजह ये होती है, जिसकी बहुत सारी वजूहात सामने आती है, उसमें से एक परफेक्शनिज्म है कि अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना, और इसी वजह से काम में डिले होता है। इवन वो काम करने के लिए जो है इनिशिएट भी नहीं करता। तो ये एक कॉमन बिहेवियर है जो कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इस हवाले से बात करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन का परफेक्शनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है। क्या परफेक्शनिस्ट ही प्रोक्रेस्टिनेटर होता है, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले लोग ही परफेक्शन की तरफ जाते हैं। परफेक्शनिज्म के अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे या उसकी वजह बन रही होती हैं। जैसे कि वो स्टूडेंट जो कि कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी एकेडमिक एबिलिटीज़ के बारे में, वो ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जिनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटीज़ नहीं होती, या फिर वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते कि उनको किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करना है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनमें सेल्फ इस्टीम की कमी पाई जाती है और वो अपने कामों को वक्त पर करने पे या फिर उसको ठीक से करने के बारे में खौफ ज़्यादा होते हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपने काम को डिले करते हैं और अपने आप को बहुत अजीब किस्म के और बहुत ही फजूल किस्म के रीजंस दे रहे होते हैं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ये चीज़ जब हो जाएगी, ये कंडीशंस जब फुलफ़िल होंगी, और वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, तो ही मैं काम कर सकूँगा, तो ये काम बेहतर हो सकेगा। तो इस वजह से एक कॉन्टिन्यूस डिले जो है उनके काम में देखने में आता है। अब बात करते हैं कि हम अपनी इस डिलेइंग की आदत को या इस प्रोक्रेस्टिनेशन के बिहेवियर को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो ये कि काम को स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है उन लोगों के लिए जो काम को डिले कर रहे होते हैं। उनके लिए काम को स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा इशू होता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि अपने जो टास्क है उसको पूरा करने के इरादे की बजाय उसको ट्राई करने के इरादे से जो है वो शुरू किया जाए। उस काम को करने की कोशिश की जाए कि आज मैं ये काम, चलो मैं प्रॉपरली तो नहीं लेकिन कुछ मिनट्स के लिए इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखता हूँ कि ये कैसा होगा। और जब एक दफ़ा उस काम में इंटल्ज हो जाते हो, आप कर लेते हो, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये काम इतना मुश्किल नहीं था। आप बिला वजह में जो है उसके साथ कंडीशंस कनेक्ट कर रहे थे और उसको डिले कर रहे थे। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने का एक और आसान तरीका है वो जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं आम रूटीन में भी, कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है अपने एक टास्क को करने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं या बहुत सारी उसमें चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम या सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर या सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट जो है आपके टास्क का, वो पहले किया जाए। इससे क्या होता है कि एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि ये चीज़ कर सकते हैं आप, तो बाकी चीज़ें भी आसान होगी और आपका काम भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव किया जाए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। किसी भी काम को शुरू करने से पहले नर्वसनेस का होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे
एबिलिटीज़ मेरे पास मौजूद हैं, ये एक बड़ा टास्क है और इसको एक्सेप्ट करवाना और अपने माइंड को ये मैसेज देना कि ये मैं कर लूँगा, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में श्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम को आसान बनाने में और डिले को कम करने में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रोक्रेस्टिनेशन के दौरान या डिले के दौरान देखी जाती है कि आउटर इन्वायरमेंट को या आउटर कंडीशंस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि वो हालात या फिर वो चीज़ें जो हमारे गिरदोनवा में हो रही हैं वो हमारी एबिलिटीज़ को जज करेंगी या वो डिसाइड करेंगी कि काम कब होगा, ना कि आप ख़ुद से डिसाइड करते हो। तो अपनी इन्वायरमेंट को नहीं बल्कि ख़ुद को लीड करने दें, ख़ुद को डिसाइड करने दें कि आपने काम कब करना है, ना कि चीज़ों को, ना ही फेवरेबल कंडीशंस, इस तरीके की कोई भी चीज़ आप अपने काम के रास्ते में मत लाएं कि अगर ये दिन आएगा या फिर फ़लाँ चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली रेडी होगी तो मैं ये काम कर सकूँगा, या फिर आउटर इन्वायरमेंट में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी तो मैं काम कर सकूँगा। तो इस सब चीज़ों की वजह से डिले आता है। तो इन्वायरमेंट की बजाय ख़ुद को कंट्रोल करने दें, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने काम को, और उसको ख़त्म करें टाइम पर। एक और बहुत छोटी सी चीज़ जो कि हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं कि अपने काम को जब हम कर रहे होते हैं तो अगर उसमें काफ़ी टाइम आपके पास है, आप इसको एक लंबा ड्यूरेशन आपको मिलता है, डेडलाइन बहुत दूर है, तो हम भी अपनी जो खुद को जो एक मैसेज दे रहे होते हैं कि इस काम को हमने इस टाइम पे ख़त्म करना है, वो भी हम उसमें बड़े लीनियंट हो जाते हैं, बड़े लेज़ी हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम खुद को जो है वो डेडलाइन नहीं दे रहे होते। तो हमने अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर पार्ट को एक जो है छोटी टाइम देना है और एक लिमिटेड टाइम में उसको ख़त्म करना है। तो अपने आप को डेडलाइन देना, अपने दिमाग को ये मैसेज देना कि इस काम को मैंने इस टाइम तक ख़त्म करना है, ये भी आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को, आपकी डिले को ख़त्म करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वो चीज़ जो कि हम पहली दफ़ा कर रहे होते हैं या फिर कोई सेमेस्टर, कोई सब्जेक्ट जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। और अक्सर स्टूडेंट्स में ये बिहेवियर देखने में आता है कि जो सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता, जिसकी साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसके बारे में अच्छी कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती, उसको वो डिले करते हैं इस तरीके से कि उसको सबसे एंड पे करेंगे या फिर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ये सोच के अपने दिमाग को मैसेज देते हुए कि ये मुझे पसंद नहीं है या ये मुझे आता नहीं है तो आएगा भी नहीं। तो इस किस्म की बिहेवियर की वजह से, इस किस्म के माइंडसेट की वजह से काम में डिले आता है। तो ज़रूरी है ये देखना कि वो इस काम को करने में या फिर सब्जेक्ट को ख़त्म करने में या सब्जेक्ट को समझने में क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जा सकती हैं, या फिर जो लोग इसको कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंसेस से या उनसे गाइडेंस लेकर काम को आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें।